गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। मोदी सरकार जो कह रहे थे 400 पार सबसे मजबूत सरकार, वो एक बिल ला रहे थे। कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया पर अंकुश लगाना है। सरकार ने फिलहाल ये बिल वापस ले लिया है। वहीं दुनिया में फेक न्यूज फैलाने में भारत नंबर 1 पर है। अब बताइए, भारत में टीवी, अखबार और सोशल मीडिया किसके हाथ में है? तो आप कल्पना कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जो अडानी और सरकार का जो कनेक्शन है, अडानी और सेबी का, उसकी प्रॉपर जांच हो, जेपीसी की जांच हो। पूरा घोटाला क्या है मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कैसे ये लोग दो भाई मिलकर विदेश में कंपनी बनाते, एक देश में कंपनी बनाते हैं। और सोचिए, इस देश में आज भी एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जातियां इस पूरे खेल से बाहर है और वो बेवजह बदनाम है। और पश्चिम बंगाल में कोई न नियम है, न कानून, न संविधान। ममता बनर्जी सबसे फेलियर लॉ एंड ऑर्डर की सरकार चल रही है। और जातिवाद, मनुवाद वहाँ इस कदर हावी है कि आज तक एक भी एससी, एसटी, ओबीसी का आदमी वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर बताऊंगा। और कहाँ एससी, एसटी आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लगाने चले थे, सुप्रीम कोर्ट को महंगा पड़ रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ उन्होंने संसद में नोटिस दिया है। और सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म किया जाए। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और देश भर में सबसे बड़ा आतंकवाद, भारत में सबसे बड़ा आतंकवाद जातिवाद है। मटका छूने पर जान मार दिया जाता है। याद है आपको, राजस्थान में वो मासूम बच्चे का चेहरा हम नहीं दिखाएंगे, आज उनकी पुण्यतिथि है। क्या जातीय हमला रुका है? जातीय हिंसा रुकी है? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कुछ ट्वीट्स किए हैं, वो भी बताऊंगा। कहाँ कहाँ बहुजन समाज पर जातिवादी हमले हुए, कहाँ प्रजापति मारा गया, कहाँ एससी समाज की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ। और सवाल है कि जो आरएसएस और सवर्ण समाज आज आरक्षण वर्गीकरण के पक्ष में है और वाल्मीकि समाज का झंडा उठा रहा है, वो तब क्यों चुप हो जाता है जब किसी के गटर में उतरने से मौत होती है? वो तब क्यों चुप था जब हाथरस घटना हुई थी? तमाम लोग सवाल उठा रहे। इसका मतलब है कि ये जो जातिवादी, मनुवादी लोग हैं, ये भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वो वीडियो है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक एक वीडियो मैं बार बार कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ। पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ जो विभत्स घटना हुई, उसके बाद देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, ममता बनर्जी की सरकार नियम कानून के मामले में फिसड्डी है। और वहाँ धर्म के नाम पर और जाति का कॉकटेल है, एकदम डेडली कॉकटेल है। वहाँ आज तक कोई एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज का सीएम नहीं बन पाया है। तो ये ममता बनर्जी हो या लेफ्ट का शासन हो या कांग्रेस का शासन हो, जब तक वहाँ एससी, एसटी, ओबीसी की राजनीति नहीं आएगी, अम्बेडकरवाद नहीं आएगा, संविधान की राजनीति नहीं होगी, तब तक यही सब चलता रहेगा। और बंगाल में सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपनी राय दीजिए। और 17 करोड़ रुपए निकाल लिए। सोचिए, बीजेपी नगर अध्यक्ष हर्ष बंसल, नोएडा की खबर है, हर्ष का सीए भाई शुभम बंसल फरार है। दोनों ने 17 करोड़ रुपए बैंक के उड़ा लिए। और चंद्रशेखर आज़ाद ने कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ नोटिस दिया है। आपको पता है, जज 5 साल में 76% जज जनरल के, 3% एससी और सिर्फ 1.5% एसटी जज चुने गए हैं। तो सोचिए, एससी, एसटी, ओबीसी जजों की संख्या कितनी कम है। और ओलंपिक में भारत कैसे गोल्ड मेडल जीतेगा? तमाम सोचिए वो लोग बीजेपी के नेता जो हैं, वो तमाम हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोग बैठे हुए हैं फेडरेशन में। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पद मतलब पावर तो ले आओगे, लेकिन पद मतलब पैरों में ताकत कहाँ से लाओगे? तो जब तक खिलाड़ियों को जिम्मेवारी नहीं मिलेगी, तब तक दिक्कत है। और वैसे यह मुद्दा सत्ता एवं विपक्ष के वाद विवाद पर केंद्र की अपनी साख एवं विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर रहा है, जबकि केंद्र को अब इस तक
जेपीसी या जुडिशियल जांच जरूर बैठा देनी चाहिए थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि जो हिडेनबर्ग का मामला, इस पर जांच होनी चाहिए। और राजस्थान में जो जालौर के सुराना गांव में इंद्र मेघवाल की जो हत्या हुई थी, आज उनकी पुण्यतिथि है। और बांग्लादेश में जो जिस तरह से धार्मिक हिंसा भड़की है, सोचिए, वो भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन भारत में जो लोग बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता जिनको सता रही है, सवाल है कि वो भारत में जाति खत्म करने के लिए कब बात करेंगे। मणिपुर में हिंदू नहीं मारे जा रहे थे? अगर यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा मरे तो कोई बात नहीं है, तब इनका हिंदू प्रेम नहीं जगता है। बांदा में लोटा छूने पर दलित महिला को घूसे थप्पड़ मारे, रिपोर्ट दर्ज। और आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चोरी जानते हैं क्या है? क्लोजियम सिस्टम, और उसके बाद नॉट फाउंड सुटेबल। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और विपक्ष के लोग एकजुट होकर जोर से इस लूट के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? सोचिए, इस देश में बैंकों का जितना फ्रॉड हो रहा है आजकल, सोना लूट वाला किसी ने सही लिखा है, पहले सोना की तस्करी होती थी तो क्राइम समझ में आता था, अब शेयर मार्केट के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए हजार हजार करोड़ रुपए, 10-10 हजार करोड़ की चोरी होती है। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आज सोशल मीडिया पर एक वायरल है, बाप जज, दादा जज, पोता जज, और वो जज कह रहे हैं कि दलित, SC, ST, OBC एक बार नौकरी में आ जाए तो क्रीमी लेयर बन जाता है। और हिडेनबर्ग रिपोर्ट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान, पहले अडानी अब सेबी चीफ पर रिपोर्ट चर्चाओं में है, सरकार को उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। और छोटे लाल प्रजापति जी की हत्या हुई है और हमीरपुर की घटना है ये। आरोपी का नाम आकाश सिंह, अमन सिंह, अतर सिंह है। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और यूपी के बुलंदशहर में एक 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी है। आरोपी का नाम जो है वो गजेंद्र सिंह है। और हमीरपुर में छोटे लाल प्रजापति, आकाश सिंह, अमन सिंह, अतर सिंह हैं। मोदी सरकार के 65 दिन में 17 रेल हादसे, किसकी मौत, 100 से ज़्यादा घायल, जिम्मेदार किसकी? और 1990 के आसपास जब OBC का रिजर्वेशन लागू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ, 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर लगा दिया था। OBC ने तो बर्दाश्त कर लिया, SC ST के लोग एकजुट हो गए और अब क्लोजियम ही खत्म करना पड़ेगा। रायबरेली यूपी में SC युवक अर्जुन पासी की हत्या कर दी गई है। आरोपी जो हैं विशाल सिंह, नवीन सिंह, अर्जुन यादव, अंशु यादव, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सोचिए। और देहरादून में भी 2 ट्रेनें अलग हो गई, तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। लोटा छूने पर हत्या हुई है अर्जुन मेघवाल की तरह अभी भी। और मोदी जी ने कहा था कि हम गोल्ड मेडल भी दिलवाएंगे, इस बार मेडल, एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। राम रहीम को पार्ट टाइम उनको जेल में रखा जाता है, 255 दिन उनको पैरोल मिला है। ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मनु मीडिया का प्लान था अन्ना आंदोलन, अन्ना के ठीक सामने रामलीला ग्राउंड में एक बैनर था, नीली हाथनी दलित की बेटी नहीं, डेमोक्रेसी की हार है, आरक्षण ही भ्रष्टाचार है। ये कुमार विश्वास के लिखे हुए सब खेल हैं। और उन्होंने आगे जो कुमार विश्वास, जैसी जिसको चरानी हो भैंस वो सरकार चलाती है। इस पार्टी के लोग, मुख्यमंत्री भी अब जेल में हैं। झूठी खबर फैलाने में विश्वगुरु बन गया, बधाई हो भारत। तो 4 साल में 10 बार पैरोल फिर बाहर आया राम रहीम। और बांग्लादेश सरकार ने हिंदुओं से मांगी माफ़ी, मानव सुरक्षा देने में विफल। SC ST OBC से लोग कब माफ़ी मांगेंगे? क्लोजियम प्रणाली खत्म करो, इंडियन जुडिशियल सर्विस शुरू करो, ये सबसे बड़ी मांग है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और क्लोजियम जजों की आलोचना करना कोर्ट अपमान नहीं है, दिलीप मंडल ने कहा है कि जमकर इनके बारे में लिखिए। राजस्थान में गुंडा राज है, रामजी गौतम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट BSP, उन्होंने कहा है करौली के गुड़गांव के गुरला गांव में गुंडों द्वारा, दबंगों द्वारा घुसकर SC समाज के व्यक्ति पर हमला किया गया है। मधुबनी में कमलेश यादव, उसके साथियों ने एक SC लड़की के साथ गैंग रेप कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर में संजय यादव, उसके साथियों ने एक SC किशोरी के साथ गैंगरेप कर हत्या कर दी। रायबरेली में विशाल सिंह, अर्जुन यादव, अंशु यादव ने मिलकर अर्जुन पासी की जघन हत्या कर दी। इन जातिवादी गुंडों को जेल भेजना बहुत ज़रूरी है, तब तक जब तक ये लोग नहीं समझ पाएंगे जो जाति के नाम पर हत्या करते हैं। पहले अदानी ग्रुप, अब सेबी चीफ संबंधी हिडेनबर्ग की रिपोर्ट पर। और देश को एक रखने में कारगर रही है जाति व्यवस्था को सही ठहराया जाना जरूरी। ये RSS मुखपत्र पांचजन्य की राय है।
सोचिए, और डर से लोग घरों में कैद, बच्चों के स्कूल से छुट्टी। बांग्लादेश नहीं, राजस्थान की है। तो SC ST OBC पर जब हमला होता है तो कोई नहीं बोलता है। जिनको बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता सता रही है, उनके भारत के SC ST OBC की चिंता कब सताएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरह से कॉलेजियम सिस्टम पर हमला बोला है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सेबी की ऐतिहासिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि सेबी का इतिहास ही ऐसा रहा। अखिलेश यादव, इस देश में दलित पिछड़ों को बदनाम किया जाता है और बहुजनों को बदनाम किया जाता है। तो इसलिए कह रहा हूँ, धीरे धीरे अब बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और समझ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट को अब महंगा पड़ रहा है। कहाँ उन्होंने कॉलेजियम पर जिस तरह से सवाल अब उठने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था, उसके बाद तमाम SC ST OBC के लोग, कास्ट OBC के लोग भी जागरूक होते और क्रीमी लेयर पर इसी तरह से सवाल उठाते। तो तमाम वो बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, तो BSP सुप्रीमो मायावती ने साफ साफ कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो अब बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी। जब BSP सुप्रीमो मायावती जब कोई बात बोलती हैं तो सरकार को संज्ञान में लेना होता है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबरों में से है। कॉलेजियम सिस्टम पर चंद्रशेखर आज़ाद ने नोटिस दिया है संसद में, और SC ST के निशाने पर है कॉलेजियम सिस्टम। और अगर OBC की आवाज़ इसमें बुलंद हो जाए तो सोचिए, सोने पर सुहागा। और अगर कॉलेजियम सिस्टम खत्म होता है, मैं फिर कह रहा हूँ, 2 अभेद किला है जातिवाद का, मीडिया और जुडिशियरी। यहाँ अभी भी SC ST OBC के लोग नहीं पहुँचे हैं। BSP सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट पर सेबी और अडानी मामले की जांच हो, JPC का गठन हो। और सरकार ने बिल वापस ले लिया है। सोचिए, सरकार ने उस बिल को वापस ले लिया है जिस बिल को लेकर कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिश है। ये बिल वापस ले लिया। और कुसुम डाभी लिखती हैं कि जब वाल्मीकि अनुसूचित जातियों के साथ, खासकर वाल्मीकि या समाज के साथ, जब वो उन्नाव जैसी घटना होती है, वो रेप, मर्डर, लाश को जलाने तक की घटना बनती है, गटर साफ करते जब उनकी हत्या होती है, तब जनरल कैटेगरी के लोग क्यों नहीं बोलते हैं जो आज उनके वर्गीकरण पर बोल रहे हैं। इसका मतलब ये बड़ी साजिश है। और बाप वकील, बेटा जज, फिर कॉलेजियम सिस्टम से पोता भी जज, और हमें कह रहे हैं कि एक पीढ़ी में सब बदल जाता है। ये सबसे बड़ी लाइन है। और ये देखिए, हिडेनबर्ग रिटर्न, सेबी की चीफ माधवी पुरी अडानी की बेनामी कंपनियों में पैसा लगा रही थी, इसलिए जांच नहीं कर पाई। सोचिए, इनको सीधे ऊपर उठा के रख दिया गया था। तो ये तमाम बड़ी रिसर्च है, सोशल मीडिया पर वायरल खबरें। मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC समाज को भी अब अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग होना चाहिए। इस देश को लूटा जा रहा है। और सोचिए किस तरह से हम लोग चुपचाप हैं, हम लोग जाति के नाम पर सताए जा रहे हैं और देश की संपत्तियों को लूटा जा रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर आपको अपनी राय रखनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी। और जब तक आप चुप रहेंगे, आपके हक अधिकार छीने जाते रहेंगे। तो आप अपनी राय जरूर दीजिए, आपकी राय बहुत ज़रूरी है। और जब तक इस देश में कॉलेजियम सिस्टम खत्म नहीं होता है, और जब तक इस देश में मीडिया में SC ST OBC के लोगों की भागीदारी नहीं बढ़ती है, तब तक डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगा, संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।